हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल कोचिंग एकेडमी। मैं हूँ सुजाता मैम, आपका स्वागत करती हूँ सुजाता's गुरुकुल चैनल पे। 9th हमने यहाँ पे खत्म किया है और हम 10th में स्टेप इन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10 सीबीएसई का फर्स्ट लेसन रियल नंबर। तो यहाँ पे रियल नंबर में सबसे पहले हम जानेंगे कौन से नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर का डेफिनेशन ऑलरेडी हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है। अगर आपको याद है तो आपको पता रहेगा कि कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स। तो अगर हम रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर को अगर एक करते हैं तो वहां पे हमें कौन से नंबर मिलेंगे? रियल नंबर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हम 10th में क्या वही जो 9th में सीखा वही सीखने वाले हैं क्या? नहीं, यहाँ पे ये जो 10 का रियल नंबर लेसन है ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पे थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रियल नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और सेकेंड सेक्शन में हम जानेंगे इररेशनल नंबर्स के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो क्या ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? तो चलो हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यहाँ पे क्या है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occurs। ये मैंने यहाँ पे पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे कि उनको कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है ये पता नहीं है। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? कौन से नंबर को हम कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं? तो ऐसे नंबर जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिख दिया है 12, ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो कौन से बेसिस पे हम इसे कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं? तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 12 के फैक्टराइजेशन करती हूँ, अभी आपको ये पता है, हमने ये 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में सीखा था कि 12 को लॉन्ग डिवीजन अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं ऐसे। आया समझ में? 2 3 से 6, 6 2 से 12। तो यहाँ पे 12 का फैक्टराइजेशन हुआ 2 into 2 into 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 12 के फैक्टर्स में अदर देन 12 देयर आर 2 नंबर्स 2 and 3। तो 12 को 12 और 1 छोड़ के दूसरे भी फैक्टर्स है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? 12 को कॉम्पोजिट नंबर। अगर हम 13 लिखते हैं तो हमें पता है 13 का एक ही है, 13 1 जा 13। 13 को दूसरे कौन से भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 13 के फैक्टर्स हम क्या लिखेंगे? 13 into 1। तो इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर, क्योंकि इसके दो ही फैक्टर है, एक वो नंबर खुद और दूसरा 1। तो यहाँ पे इसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर। और यहाँ पे 12 का यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 12 का हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 2 into 2 into 3। तो 12 हुआ हमारा कॉम्पोजिट नंबर्स, 12 हुआ हमारा कॉम्पोजिट नंबर और 13 हुआ हमारा प्राइम नंबर। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन, ऐसे प्राइम नंबर से अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये ऐसे नंबर है कि इनको खुद के सिवा और 1 के सिवा दूसरे कोई फैक्टर्स नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। और यहाँ पे 12 को अगर हम क्या कर सकते हैं? 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी कि इस नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर। अभी इस थ्योरम को थोड़े अच्छे से समझ लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। तो यहाँ पे देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, कौन सा भी कॉम्पोजिट नंबर ले लो, कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको है हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अभी यहाँ पे देखो, मैंने 12 को एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ प्राइम। यहाँ पे मैंने लिखा 2 and 3 आर द प्राइम्स, क्योंकि उनको फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे 12 को हमने एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। तो अगर तू कोई, यहाँ पे मैंने ऐसे फैक्टराइजेशन किया, कोई ऐसे कर सकता है। तुम बोलोगे मैम ये अलग है, लेकिन यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रही,
नंबर सेम है 12 12, यहाँ का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 2 है, यहाँ का फैक्टराइजेशन 3 इंटू 2 इंटू 2 है। इसका मतलब यही हम फैक्टराइजेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये तुम कौन से भी तरीके से करो सेम ही आता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिक। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, यहाँ पे सिर्फ क्या अलग है, यहाँ पे ऑर्डर अलग है। यहाँ पे मैंने 3 को आगे लिया है, 2 को 2 से बाद में डिवाइड किया, यहाँ पे पहले मैंने 2 से स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने पहले 3 से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करती, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। मीन्स ऐसा अभी यहाँ पे है 3 इंटू 2 इंटू 2, कोई इसको ऐसे फॉर्म में नहीं लिख सकता, 5 नहीं आ सकता। ओके, क्योंकि इस 12 का जो फैक्टराइजेशन है वो कैसा है, यहाँ पे यूनिक है। कैसे है, यूनिक है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो देखो फिर से, इवन every composite number can be expressed or factorized as a product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occurs. आया समझ में, ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अभी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक, यही हमने यहाँ पे रिपीट हुआ कि ये जो हम फैक्टराइजेशन लिखते हैं ये यूनिक है, वो चेंज नहीं होता। ओके, सो एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स, ऑर्डर चेंज हो सकती है, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 है, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखो, वन एंड द सेम। तो ये हुआ हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलो हम आगे चलते हैं, आगे के इसमें क्या सीखने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 जो कि बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। वेरी सिंपल, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, एक्सप्रेस नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्रेस गिवन नंबर्स in their prime factorization form, in their prime factorization form। तो चलो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में हमें इन्हें लिखना है। तो पहला है हमारा 140, क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लो बच्चों। तो यहाँ पे इस 140 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है। तो सेम यहाँ पे मेथड यूज की जाएगी, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 140, अभी यहाँ पे देखो 140 इवन नंबर है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 140 को अगर 2 से डिवाइड करो तो यू विल गेट आंसर 70। फिर से इवन है तो फिर से 2 से कर सकते हो। 2 से अगर मैं 70 को डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे आई विल गेट 35। अभी 35 इज नॉट इवन नंबर, सो आई कैन नॉट डिवाइड इट बाय 2। सो व्हाट विल आई डू, तो यहाँ पे ये नंबर 5 से एंड हो रहा है, तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, जो नंबर 5 और 0 से एंड होते हैं तो उस नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते। तो यहाँ पे 35 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। अगर हम 5 से 35 को डिवाइड करते तो यू विल गेट आंसर 7। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 को सिर्फ 7 से ही डिवाइड जाएगा, 7 को और किसी नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम 7 को 7 से ही डिवाइड करेंगे, तो 7 को डिवाइड करते हो तो यू विल गेट आंसर 1। तो ये हुआ 140 का फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हम 140 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको ही हम क्या करेंगे, इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हुआ 2⁻² इंटू 5 इंटू 7, ये हुआ 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। आया समझ में बच्चों, क्या करना है। अभी 156 का, अभी 156 का कैसे करोगे, अभी 156 इज इवन नंबर, सो स्टार्ट विथ 2। तो 2 को अगर 2 से अगर मैं 156 को डिवाइड करती हूँ तो देखो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 78 आया। अगर अगेन यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 से 7 को करती हूँ तो 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 आएगा। ओके, 2 9 से 18, अभी 39 इज नॉट इवन नंबर, वी नो 39 किसके टेबल में आता है, 13 के टेबल में। तो यहाँ पे 3 से भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अभी 13 इज अ प्राइम, 13 इज अ प्राइम। तो 13 को हमें 13 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। तो ये रहा हमारा 156 का फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे लिखते हैं 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये हमने क्या किया, 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा है। आया समझ में। अभी थर्ड देखो 3825। अभी यहाँ पे देखो ये नंबर 5 से एंड हो रहा है, तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, अगेन बाय 5। तो यहाँ पे देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 38 को करेंगे तो 5 7 जा 35, यहाँ पे बचा 3, 5 6 जा 30, यहाँ पे बचा 2, 5 5 जा 25, अगेन 5 आ रहा है तो यहाँ पे 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 आएगा,
यहाँ पे 5 5 जा 25, यहाँ पे 1 आएगा, 5 3 जा 15। अभी 153 है, 153 को किससे डिवाइड जाता है? 17 से जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा 17 9 जा 153। अभी करके देखो, 17 9 जा अगर हम करते 7 9 जा 63 और 9 1 जा 9 9 और 6 कितना हुआ? 15। तो यहाँ पे 153 को मैं 17 से डिवाइड करती हूँ तो यू विल गेट आंसर 9, और 9 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। अगर 3 से 9 को डिवाइड करते तो यू विल गेट आंसर 3। अभी 3 इज अ प्राइम नंबर तो 3 को 3 से ही होगा। तो यहाँ पे 3825 को हम लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ओके, 3 इंटू 3 दो ही बार है, और इंटू 17 इंटू 17। तो ये हुआ 5 का स्क्वायर, ये हुआ 3 का स्क्वायर और ये हुआ 17। अभी नॉर्मली कैसे लिखते हैं? असेंडिंग ऑर्डर से लिखते हैं। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर से लिखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमेशा हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर से लिखना है। तो ये ऐसे लिखेंगे हम। ओके, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, ये हुआ 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी यहाँ पे देखो 5005, इसको करना है। तो इसको कैसे होगा? पहले 5 से होगा, 5 1 5 5 0 0 5 0 0 5 1 5। अभी ये है, इसको किससे करेंगे? किससे करेंगे? 11 से होगा। 11 9 99, यहाँ पे हुआ 11 1 11। अभी 91 किसके टेबल में? 13 के टेबल में। 13 7 91। ओके, तो 7 इज प्राइम नंबर, तो 7 को 7 से डिवाइड करके आंसर कितना आएगा? 1। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अभी हमें पता है हमें यह क्या करना है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर से लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर से यानी कि ये स्टार्ट होगा हमारा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। आया समझ में? आया समझ में कैसे करना है? अभी लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला 7429। अभी इसको किससे करेंगे? अभी यहाँ पे देखो, ये ऑड नंबर है तो 2 से नहीं करेंगे, 3 से डिवाइड हो गया क्या? 3 से कैसे चेक करते हैं? डिजिट का एडिशन करो। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22। 3 से भी नहीं होगा। अभी 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं, 7 से होगा क्या? 7 से डिवाइड करके देखो, 7 1 जा 7, यहाँ पे 0, 7 6 जा 42, बचा 9। तो यहाँ पे 9 को 7 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो 7 का भी ये हुआ। अभी 9 से डिवाइड होगा क्या? 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, यहाँ पे 2 बचेगा। ओके, 9 2 जा 18, यहाँ पे 4 बचेगा, 49। तो 49 को हम 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 9 का भी ऑप्शन गया। 11 का हो सकता है क्या? यहाँ पे 7 और यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा कितना होगा? 5। तो यहाँ पे हम 11 से भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम करेंगे डायरेक्टली। किससे करेंगे? 17 से। 13 से भी नहीं होगा, 15 16 17 डायरेक्टली। अभी यहाँ पे 17 से अगर तुम डिवाइड करोगे, 7429 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा? 17 1 17, 17 2 34, 17 3 से कितना होता है? 21, यहाँ पे हुआ 5 1, 17 4 7 4 28, ये हुआ 68। तो 17 4 68 हुआ। यहाँ पे कितना होगा? ये 6 होगा, 6 माइनस 6 0। अभी यहाँ पे आएगा 2। तो अभी 17 3 51, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1, ऊपर से आया 9। तो ये हुआ 17 7, तो ये हुआ 17 7 119, रिमाइंडर यहाँ पे 0, यानी कि यहाँ पे इस नंबर को हम 17 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर मिल चुका है हमें 437। अभी यहाँ पे देखो, इस नंबर को हमें डिवाइड करना है, तो इसको किससे जाएगा? किससे जाएगा? अभी ऑड है तो 2 से नहीं होगा, 3 से चेक करो। 4 और 3 7, 7 और 7 14, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से होगा क्या? 7 6 42, 1 आया, 17 हुआ। तो 17 को हम 7 से नहीं डिवाइड कर सकते, 8 से नहीं, 9 से कर सकते हैं क्या? 9 9 5 45, 9 5 45, 9 4 36। ओके, नहीं होगा। तो 10 से 11 12, 13 से करके देखो, 13 से होगा क्या? 13 से होगा क्या? 13 3 39, यहाँ पे कितना हुआ? 40 41 42 43, 47 आया। तो यहाँ पे 13 से भी नहीं हो रहा,
14 से भी नहीं होगा, 15, 16, 17 से भी नहीं होगा, अभी 18, 19 से करते हैं, 19 से करते हैं, 19 2 जा 38, अभी ये कितना हुआ 5 हुआ, 0 हुआ, ये 57 आया, 19 3 जा 57 हो गया। अभी यहाँ पे आया, मैंने 19 से डिवाइड किया, अभी यहाँ पे 23 आंसर आ चुका है। हमें पता है 23 इज अ प्राइम नंबर, तो 23 को 23 से ही करेंगे और यहाँ पे रिमाइंडर आ चुका है यहाँ पे 1। ओके, तो यहाँ पे खत्म हुआ। इसका मतलब ये जो लास्ट का है 7429, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ज्यादा सिंपल था। क्या करना था हमें, एक्सप्रेस गिवन नंबर इन देयर प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म, जो नंबर दिए हैं उनका सिर्फ हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ पे देखो बच्चों, आपको टेबल आने चाहिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे पता होना चाहिए, तो इससे तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये बहुत फास्टली सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। ओके, अगर आपको टेबल नहीं आ रहे, डिविजिबिलिटी टेस्ट पता नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर कोई डिफिकल्ट नंबर है, ये छोटे छोटे नंबर है, ये आप इजीली कर सकते हो, लेकिन जब ये से बड़े बड़े नंबर आते हैं तो आपको हर एक नंबर से ट्राई करना पड़ता है। तो अगर आपके टेबल लर्न है, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से पता है, तो यहाँ पे आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अभी यहाँ पे क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। Find the HCF and LCM of following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. This is the relation between HCF and LCM. ये जो दिया है ना रूल, LCM into HCF is equal to product of two numbers. Product of two numbers. इसको हम क्या बोलते हैं, relation between HCF and LCM. इसे हम कौन सा लॉ बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM एंड गिवन नंबर। तो यहाँ पे देखो, हमें पहले क्या बोला है कि LCM एंड HCF फाइंड आउट करो। तो LCM एंड HCF फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग मेथड है, लेकिन यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन का ही मेथड यूज करने वाले, क्योंकि आपने सीखा है कि हाउ टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला दिया है 26 और 91, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लेना। तो यहाँ पे 26, अभी इवन है तो 2 से स्टार्ट कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अभी यहाँ पे 13 इज अ प्राइम, तो इतना ही होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। अभी सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर यहाँ पे दिया है 91। अभी हमें पता है 91 13 के टेबल में आता है, 13 7 जा 91, तो ये 13 से जाएगा डायरेक्टली, 13 7 जा 91। अभी 7 खुद प्राइम है, तो 7 को 7 से ही डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 1 आता है। तो यहाँ पे 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 13 इंटू 7। अभी यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या था, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहले हम लेंगे एलसीएम। अभी देखो, थोड़ा शॉर्टकट बता रही हूँ कि एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें सारे जितने भी नंबर वहां पे दिख रहे हैं, ओके, सिर्फ एक एक ही टाइम लेना है। यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 ले लो। 13 आ रहा है, यहाँ पे मैंने लिया। 13 फिर से रिपीट हो रहा है, तो वो मत ले लो। अभी यहाँ पे ये 7, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, जो अभी यहाँ पे अगर होता, यहाँ पे 13⁻2 होता और यहाँ पे 13⁻1 होता, तो ये दोनों अलग है तो 13, लेकिन उनका इंडेक्स अलग है। तो यहाँ पे एलसीएम है ना, तो हम हायर पावर, उल्टा एलसीएम है तो हम हायर पावर वाला कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हमें 13⁻2 लेती, लेकिन अभी यहाँ पे सेम नंबर था, तो यहाँ पे मैंने लिया 2 इंटू 13 इंटू 7। आया समझ में। अभी इसका क्या होगा 13 इंटू 2, 26 इंटू 7, 26 इंटू 7 कितना होगा, 6 7 कितना होगा 42, 7 2 14 एंड 4 18। यहाँ पे आपका एलसीएम आ चुका है 182। अभी एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ में भी क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे कॉमन कौन से, सिर्फ 13 कॉमन है, दूसरा कोई कॉमन है क्या, नहीं, सिर्फ 13 कॉमन है। तो यहाँ पे एचसीएफ आपका आ जाएगा 13। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा आ चुका है एलसीएम इज इक्वल टू 182, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर। और यहाँ पे एचसीएफ हमारा आ चुका है 30। ओके, तो ये हमारा एचसीएफ। बॉक्स क्या है, हाईलाइट होता है आंसर बॉक्स करने से। आगे क्या दिया है, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू
HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे हियर HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, तो कितना है 182 इंटू 13। तो करो 182 इंटू 13 करो, कितना होगा 13, कितना होगा 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, यहाँ पे हुआ 5, यहाँ पे 182 एज इट इज, 6 हुआ 13, ये 2 2 3 6 2 3 6। अभी हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि जो दिए हुए प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। तो कौन से नंबर थे मेरे 26 एंड 91। तो यहाँ पे करो मल्टीप्लीकेशन करो, 26 इंटू 91 कितना होगा, कितना होगा 26 1 जा 26, अभी 9 से करेंगे, 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 18 और 5 यहाँ पे हुआ 23, तो 6 यहाँ पे 6, ये 3 2 3 6 6। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 1 और ये 2, तो यहाँ पे लिखना है आपको फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, क्या यहाँ पे HCF टू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। अभी ये जो रिलेशन है वो सिर्फ 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है। अगर 3 नंबर दिए हमें तो 3 नंबर के लिए ये रिलेशन एप्लीकेबल नहीं होता। ये रिलेशन सिर्फ कहाँ पे एप्लीकेबल है, अगर आपको सिर्फ 2 नंबर दिए हुए तो वहां पे ये रिलेशन एप्लीकेबल होगा। अगर यहाँ पे आपको बोला है 26 91 एंड 39, फाइंड HCF एंड LCM एंड वेरीफाई द रिलेशन, तो यहाँ पे हम रिलेशन वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो रिलेशन सिर्फ वैलिड है 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए ये रिलेशन हम यूज नहीं करते, ये याद रखना है हमें। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया समझ में, बहुत ज्यादा इजी है ये। HCF LCM ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में हमने सीखा है, यहाँ पे सिर्फ हम वो थोड़ा रिवाइज करके यहाँ पे ये रिलेशन वेरीफाई करने वाले। तो चलो नेक्स्ट वाला क्या है, सेम क्वेश्चन, उसमें से सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92। तो चलो यहाँ पे 510 के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 2 जा 10, 5 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आया 102। दिस इज इवन नंबर सो यू कैन डिवाइड इट बाय 2, 5 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, अभी 51 आया। 51 किसके टेबल में, 17 के टेबल में, 17 3 जा 51, 3 प्राइम है तो 3 को 3 से ही जाएगा। तो यहाँ पे आया आपका 510 का फैक्टराइजेशन, यहाँ पे हमें मिल चुका है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। यहाँ पे देखो मैंने ऑर्डर फॉलो नहीं किया, मैंने पहले ही बताया है कि फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स लिखते वक्त हमेशा असेंडिंग ऑर्डर से हमें फैक्टर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, अभी 92 का हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे 92, अभी 2 से होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन इवन तो 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पे 23 इज प्राइम, तो 23 को 23 से होगा, यहाँ पे आया 1। तो यहाँ पे देखो 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे आ रहा है 23, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 2 रेज टू 2 इंटू 23। चलो अभी हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर दिया, यहाँ पे हमने 510 के प्राइम फैक्टर्स, 92 के प्राइम फैक्टर्स अभी हमने यहाँ पे लिख दिए। तो अभी हमें करना है HCF यानी कि सिर्फ कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे ये 2 के लिए ये पेयर है, इस 3 के लिए है क्या, 5 के लिए है क्या, 17 के लिए है क्या, नहीं, नीचे इस 2 के लिए ऊपर है क्या, 23 के लिए ऊपर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे HCF हमें मिल चुका है सिर्फ 2, इन दोनों में कॉमन फैक्टर दिख रहा है वो सिर्फ 2 है। अभी यहाँ पे LCM देखो, LCM के लिए मैंने शॉर्टकट बताया था, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको ले लो, सिर्फ जो कॉमन है। अभी यहाँ पे देखो 2 और ये 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 2, तो LCM में लेते वक्त जो कॉमन फैक्टर हम ले रहे हैं उसमें से जो हाईएस्ट पावर वाला कॉमन फैक्टर है उसे लेना है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2 रेज टू 2। तो चलो यहाँ पे ये कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना हुआ 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 17 इंटू 23 कितना होगा, 23 इंटू 17 कितना हुआ, 7 3 जा 21,
7 2 14 एंड 2 16 हुआ, 7 3 21, 2 7 2 14 एंड 2 16, यहाँ पे 0, 23 1 23, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, 391। तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कितना होगा, 6 1 6, 6 9 54, 6 3 18, 18 और 5 कितना हुआ 23, और ये यूनिट प्लेस का 0। तो ये हमारा आ चुका है यहाँ पे एलसीएम। अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। तो हियर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम कितना आया हमारा 2 3 4 6 0, और एचसीएफ कितना आ चुका है 2। तो यहाँ पे देखो कितना होगा, 2 0 0 आ रहा है, 6 2 जा कितना आ रहा है 12 आ रहा है, 4 2 जा 8 और 1 कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 3 2 जा 6 आ रहा है, और 2 2 जा 4 आ रहा है। ये रहा हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन। अभी क्या करो, अभी क्या करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ओके। और टू नंबर्स की जगह पे हम यहाँ पे गिवन नंबर्स लिख दो। तो क्या है हमारा 510 एंड 92। तो करो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, 510 इंटू 92 का मल्टीप्लीकेशन, 2 0 0, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, यहाँ पे 0, 9 0 0, 9 1 जा 9, 5 9 जा 45। तो यहाँ पे 0 2 9 6 और यहाँ पे 4 6 9 2 0 करेक्ट। तो यहाँ पे 4 6 9 2 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम यहाँ पे आ चुका है हमारा सेम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम is equal to product of given numbers, product of given numbers is verified, is verified। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 से सेकंड सब क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। अभी यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन 336 एंड 54, सेम वे हम सॉल्व करेंगे। 336 और यहाँ पे दूसरा नंबर है हमारा 54। तो चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसको भी देखो 2 2, 2 + 2 4, तो इसको 3 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अभी इसको भी 2 से, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अभी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 7, यहाँ पे 1। देखो अभी यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, और 48 7 जा, थोड़ा क्रॉस चेक करके देखना है, 8 7 से कितना होता है 56, 7 4 जा 28, 28 एंड 5 33, करेक्ट। ओके, तो हमारा 336 आ रहा है। 54, अभी 54 को 2 से करोगे तो यहाँ पे 27, 27 को 3 से करेंगे तो यहाँ पे 9, 3 से करेंगे तो 3, 3 इज प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पे ये। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं 336 का फैक्टराइजेशन आ चुका है। अभी यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, और 7। अभी 54 में 3 3 टाइम्स आ रहा है, ओके, और 2 एक ही टाइम आ रहा है। ओके, यहाँ पे 2 इंटू 3 रेज टू 3 आया समझ में। अभी चलो HCF। अभी HCF के लिए मैंने क्या बोला, सिर्फ कॉमन ले लो, सिर्फ क्या लेना है, कॉमन। अभी यहाँ पे 2 ये 4 टाइम आ चुका है, और नीचे एक ही 2 आया है, तो एक ही 2 कॉमन आएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे ऊपर एक 3 है और नीचे 3 बार 3 आ रहे, तो यहाँ पे एक ही 3 को कॉमन मिल रहा है, तो बस यहाँ पे ये हुआ हमारा 3 2 जा 6। ओके, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे देखो, इस 2 के लिए ये 2 कॉमन है, बाकी 2 के लिए यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, इस 3 के लिए ये 3 कॉमन है, ये 2 3 के लिए इधर कुछ कॉमन नहीं, और 7 के लिए उधर 7 नहीं। तो यहाँ पे HCF में सिर्फ हम लेंगे कॉमन फैक्टर्स। क्या लेंगे, कॉमन फैक्टर्स। अभी बारी है LCM की। LCM में हमने क्या सीखा, सारे जितने भी है उतने लिख दो। 2 आया है, 3 आया है, 7 आ चुका है, 2 3 7। अभी 2 में इंडेक्स वेरिएशन है, तो ऊपर 2⁴ है, नीचे 2⁴ है, ऊपर 3⁴ है, नीचे 3⁴ है। तो यहाँ पे हम कौन से लेते हैं, जो हायर पावर वाले। तो यहाँ पे 2⁴ लेंगे और यहाँ पे 3⁴ वाले लेंगे। तो यहाँ पे कितना हुआ, 2⁴ कितना होता है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the
16 और यहाँ पे आएगा 27, 3 का क्यूब 27 और यहाँ पे 7। तो चलो करो, यहाँ पे कितना होगा एचसीएम एलसीएम कितना होगा 27 इंटू 16, 7 6 जा कितना होता है 42, 6 2 जा 12, 12 और 4 कितना हुआ 16, 27 1 जा 27, यहाँ पे 2, यहाँ पे 13, यहाँ पे 4, 432 उसको अगेन किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से, 7 2 जा 14 आ चुका है, 7 3 जा 21, 21 ऑन 2 22, 7 4 जा 28, 28 और 2 कितना हुआ 30, 3024 कितना आ चुका है यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ चुका है 3024, ये हुआ हमारा एचसीएफ और ये हुआ हमारा एलसीएम। अभी वेरिफिकेशन करना है बच्चों, तो यहाँ पे हियर एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो यहाँ पे हमारा आ चुका है 3024 इंटू 6 कितना होगा 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 एंड 2 14, यहाँ पे 6 3 जा 18, ये हुआ। अभी प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स में क्या आएगा, गिवन नंबर्स में है 336 इंटू 54, तो चलो 336 इंटू 54 करो, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14, 3 4 3 जा 12 एंड 1 13, यहाँ पे 0, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18, 5 3 जा 15 एंड 1 16, तो यहाँ पे करो। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 4 4, ओके यहाँ पे कितना होगा 8 और 3 11, 6 और 1 7 एंड 1 8, 1 8 1 4 4, तो यहाँ पे दोनों आंसर हमारे सेम आ चुके हैं, दोनों आंसर यानी कि ये फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 HCF into LCM is equal to product of two numbers, product of given numbers, given numbers। आया समझ में कितना सिंपल है बच्चों, देखो लग रहा है ना सिंपल। ओके, तो चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही क्वेश्चन, अभी इंस्टेड ऑफ 2 नंबर्स 3 नंबर्स आर गिवन, 3 नंबर है और हमें यहाँ पे एलसीएफ और एचसीएम निकालना है। तो चलो अभी यहाँ पे 12 का पहले ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी 12 के फैक्टर अभी हमें पता है 2 इंटू कितना होगा 3 होगा। ओके, उसके बाद 15 का क्या होगा 5 3 जा 15 आएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 5 जा, और 21 का आएगा 3 इंटू 7, बराबर। ये छोटे नंबर थे इसलिए मैंने लॉन्ग डिवीजन नहीं, जिनको नहीं आ रहा है वो फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड से यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे HCF इज इक्वल टू, HCF में क्या बोला है सिर्फ कॉमन, अभी तीनों में कॉमन आने चाहिए, तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे लेकिन नीचे नहीं है, इस 2 के लिए भी नहीं है, ये 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो HCF कितना आएगा 3। LCM में क्या लेंगे हम, LCM में क्या लेंगे, जो भी है प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है। ओके, एक ही बार लेना है, रिपीट नहीं करना है। 2 लिया, अभी 3 आया, अभी 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे 5 इंटू 7, अभी यहाँ पे इंडेक्स है नहीं, यहाँ पे 2 रेज टू कितना था 2 रेज टू 2 था, अभी यहाँ पे देखो 2 रेज टू 2 इंटू 3। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रेज टू 2 लेंगे, 2 रेज टू 2 लेंगे, क्योंकि एक ही नंबर में वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं हायर इंडेक्स वाले नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का इंडेक्स कितना आ चुका है 2, तो यहाँ पे करो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 इंटू 7 कितना हुआ, ये 420 आ चुका है हमारा एलसीएम। ये रहा हमारा एचसीएफ। आया समझ में, आया समझ में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 23 29। अभी यहाँ पे देखो तीनों प्राइम, यहाँ पे मैं आपको एक रूल बताने वाली हूँ। अगर हमें प्राइम नंबर्स दिए हैं और उनका एचसीएफ निकालना है, देखो ध्यान से सुनो, अगर हमारे पास प्राइम नंबर है 2 हो 3 हो और उसका एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है, तो वहां पे एचसीएफ हमेशा 1 रहता है। क्या बताया मैंने, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्या बोला मैंने, अगर आपके पास क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन में दिए हुए नंबर अगर प्राइम नंबर से और वहां पे आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो वहां पे एचसीएफ आपको मिलने वाला है 1। क्यों, तो यहाँ पे देखते हैं
17, 17 इज प्राइम तो इसका फैक्टराइजेशन होगा 1 into 17. 23 इज आल्सो प्राइम तो इसका फैक्टराइजेशन होगा 1 into 23. 29 इज आल्सो प्राइम तो यहाँ पे उसका फैक्टराइजेशन होगा 1 into 29. तो यहाँ पे HCF आ चुका है 1 कॉमन है तीनों में, दूसरा कोई नहीं है तो यहाँ पे HCF आएगा 1. व्हाट अबाउट LCM? तो LCM ऑफ प्राइम नंबर्स, LCM ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स. तो यहाँ पे क्या आएगा? LCM इज इक्वल टू 17 into 23 into 20. तो चलो अभी हमें यहाँ पे LCM फाइंड आउट करना है. तो पहले 23 into 17. तो यहाँ पे 7 3 21, 7 2 14 and 2 16. यहाँ पे 0, 3 1 3, यहाँ पे 2 1 9 3. अभी 3 9 1 इन दोनों का था. अभी इसको फिर से 29 से करना है. 9 1 9, 9 9 81, 9 3 27, 27 और 8 कितना हुआ? 35. 2 1 2, 9 2 18, 3 2 6 and 1 7. तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, 8 और 5 13 और ये हुआ 11. तो यहाँ पे हमारा LCM आ चुका है 11339. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. 8 9 and 29. तो 8 का फैक्टराइजेशन होगा 2 into 2 into 2, 2 2 4, 4 2 8. तो ये होगा 2 क्यूब. 9 का क्या होगा? 3 into 3. तो ये होगा 3 का स्क्वायर. और 25 का यहाँ पे होगा 5 into 5. यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर. अभी वेरी सिंपल है, कॉमन कुछ दिख ही नहीं रहा तो यहाँ पे HCF आएगा 1. तो यहाँ पे एक भी कॉमन नहीं है. तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉमन नहीं है तो HCF 0 लिख डालते हैं. तो ऐसा नहीं है बच्चों, जहां पे कोई भी फैक्टर, कौन सा भी फैक्टर कॉमन हम यहाँ पे नहीं निकाल पाते तो वहां पे आपका HCF आएगा 1. और LCM क्या आएगा? LCM यहाँ पे जो भी सारा लिखा है वो सब, क्योंकि कॉमन कुछ है ही नहीं. 2⁻3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यानी कि यही नंबर. तो 8 9 into 25. तो 8 9 72, 72 into 25. 5 2 10, 7 5 35, 35 and 1 कितना हुआ? 36. 2 2 4, 7 2 14. तो यहाँ पे 0 10 8 और यहाँ पे 1800. तो यहाँ पे आपका LCM आ चुका है 1800. आया समझ में बच्चों? आया समझ में? कोई डाउट? ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो. तो चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सब क्वेश्चन. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, गिवन दैट HCF of 306 and 657 is 9. Find LCM of 306 and 657. अभी यहाँ पे देखो HCF कितना दिया है? 306 and 657. इसको हम कैसे रीड करते हैं? HCF of 306 and 657 is 9. और हमें क्या फाइंड आउट करना है? LCM of 306 657. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. ओके, तो यहाँ पे हम वी नो दैट, यहाँ पे हमें रिलेशन पता है. क्या रिलेशन था हमारा? HCF into LCM is equal to product of given two numbers. तो यहाँ पे लिख दो HCF कितना दिया हुआ है? 9. ओके, HCF हमें दिया हुआ है, LCM हमें फाइंड आउट करना है. प्रोडक्ट ऑफ गिवन, तो गिवन नंबर यानी कि कौन से नंबर का HCF LCM हम यहाँ पे ले रहे हैं? 306 into 657. तो चलो नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये. हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे. अभी ये मल्टीप्लाई 9 है तो राइट साइड में ये जाएगा डिवाइड. तो चलो इसे डिवाइड लेके जाते हैं. तो यहाँ पे देखो 306 को हम डिवाइड कर सकते हैं. 9 3 27, यहाँ पे 3 आएगा, 9 4 36. तो यहाँ पे 3 4 into 657. तो चलो कल कैलकुलेशन करते हैं. मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 657 into 34. देखो इस लेसन में हम मल्टीप्लीकेशन ही किए जा रहे हैं. कितने सारा मल्टीप्लीकेशन का है. ओके, 7 4 28, 5 4 20, 20 और 2 22, 6 4 24, 24 and 2 26. अभी 7 3 21, 5 3 15 and 2 17, 6 3 18, 18 और 1 19. तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, 6 और 7, यहाँ पे 13, यहाँ पे 10 और 2 12, यहाँ पे 2
22338 22338। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ चुका है 22338। आया समझ में बच्चों, आया समझ में? इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट किया है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे क्या पूछा है हमें? चेक वेदर 6n can end with 6 raised to n can end with digit 0 for any natural number n। यहाँ पे देखो ये बहुत बार एग्जाम को आ चुका है। नंबर यहाँ पे चेंज होता है, कभी 6 raised to n होता है, कभी 7 raised to n होता है, कभी 4 raised to n होता है। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं। तो देखो अगर कौन सा भी ले लो, अगर भी यहाँ पे ऐसा नंबर ले लो जो 0 से एंड होता है, तो मैं यहाँ पे लेती हूँ 10। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 5 into 2। मैं 20 लेती हूँ तो 20 में क्या होगा? 5 into 2 into 2। 30 लेती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? 5 into 2 into 3। 40 का मैं यहाँ पे लेती हूँ 5 into 2 into 2 into 2। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये नंबर 0 से एंड हो रहे। अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कंपेयर करोगे तो कंपलसरी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 नजर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 दोनों आ रहे, 5 भी है और 2 भी है, 2 भी है, तो यहाँ पे अगर 5 भी होगा 2 भी होगा तो कंपलसरी डेफिनेटली ये नंबर 0 से एंड होगा। अगर अभी मैं यहाँ पे 36 लेती हूँ, 36 का क्या होगा? क्या होगा 36 का? क्या होगा? 3 into 3 into 2 into 2। अभी ये नंबर 0 से एंड नहीं हो रहा। क्यों नहीं एंड हो रहा? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है लेकिन 5 नहीं है। तो यहाँ पे रूल क्या बताता है कि 5 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, दोनों कंपलसरी है। अगर जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों 5 और 2 दोनों नंबर आ रहे हैं तो वो नंबर डेफिनेटली 0 से एंड होगा। तो यहाँ पे देखो हमें नंबर क्या दिया हुआ है? यहाँ पे नंबर यहाँ पे दिया गिवन नंबर इज 6n। तो यहाँ पे 6n, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 3 into 2 raised to n। As prime factorization of 6, prime factorization of 6 does not contain 2 and 5। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो therefore 6n cannot end with the digit 0 as number can end with 0 only यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं, only if there is both 5 and 2 are there in their prime factorization, परफेक्ट। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फिर से यहाँ पे ध्यान दो। चेक वेदर 6 raised to n can end with the 0 for any natural number n। उन्होंने पूछा है कि n कौन सा भी 6 raised to 1 होगा, 6 raised to 2 होगा, 6 raised to 3, 6 raised to 4, 5, कौन सा भी नेचुरल नंबर ले लो, तो वो जो रिजल्टिंग नंबर है मीन 6 raised to 2 12 होगा, 6 raised to 3, 6 raised to 4, कौन सा भी नंबर, उसका जो नंबर है वो एंड 0 से एंड हो सकता है क्या? तो यहाँ पे देखो मैंने आपको लॉजिक समझाया, कौन सा भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है और अगर आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वहां पे आपको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों दिखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे गिवन नंबर इज 6 raised to n, हम यहाँ पे 6 का फैक्टराइजेशन कर रहे 3 into 2। ओके, तो एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 डज नॉट कंटेन 2 and 5, दोनों भी नहीं है, 2 और दोनों कंपलसरी है, 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है। Therefore 6 raised to n cannot end with the digit 0 as, क्यों? यहाँ पे रीजन जस्टिफिकेशन भी देना है, नंबर कैन एंड विथ 0
only if there is both 5 and 2 are there in their प्राइम फैक्टराइजेशन। आया समझ में? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम को आ चुका है। अभी आपको एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देने से पहले यूनिट टेस्ट देने पड़ेंगे, फर्स्ट टर्म देने पड़ेंगे, प्री बोर्ड्स देने पड़ेंगे, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। आपको पता है ये एंड नहीं होगी, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन भी आपको मेंशन करना आना चाहिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। अभी हमने पहले ही सेशन में देखा था कि कॉम्पोजिट नंबर हम किसे बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर, जिसको मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं उसे हम कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो चलो अभी हमें यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए, उन्हें हमें प्रूव करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है। तो चलो यहाँ पे फर्स्ट लेट x इज इक्वल टू, जो पहला है 7 into 11 into 13 plus 13 and y is equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। ये दो नंबर है। तो यहाँ पे हम दो अलग अलग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पार्टीशन बना देते। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये नंबर क्या है, ये दोनों का एडिशन है 7 into 11 into 13 plus 13। तो हमें पता है कि इसे हमें सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 13 कॉमन आएगा। तो ये 7 into 11, 13 तो कॉमन गया, बीच में ये प्लस साइन और 13 कॉमन है, तो यहाँ पे 1। तो 13 into ये कितना हुआ 77 plus 1, तो ये हुआ 13 into 78 बराबर। तो ये 78 के फैक्टराइजेशन हम करते हैं। 78 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 13, ओके 13 8 नहीं होगा, यहाँ पे हम 2 से करते हैं। 2 3 6, 1 आया, 2 6 18, 2 9 18, तो यहाँ पे 13 से जाएगा, 13 3 यहाँ पे 1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 13 into 13 into 3 into 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो भी नंबर है, जो दिया हुआ नंबर है, उसको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ना x नंबर, इसको हमने x एज्यूम किया था, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमने उस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पे देयरफॉर जस्टिफिकेशन लिखना है, गिवन नंबर, okay, given number can be expressed in the form of prime factorization। Therefore given number is composite number। आया समझ में? सिमिलर तरीके से, सेम तरीके से वो भी हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया है यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन और प्लस 5, तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 5 आएगा। तो अंदर क्या रहेगा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into, ओके 2 into प्लस यहाँ पे 5 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम 1 लेंगे। ओके तो करो ये 5 into कितना हुआ 7 6 42, ये 42, 4 3 12, 12 2 24, तो 42 into 24, 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 4 2 8, 8 यहाँ पे 10, 9 और 1 यहाँ पे 10, 1 0 0 8। फिर से एक बार चेक करते देखो 7 6 42, ओके, और ये 4 3 12, 12 2 24। तो ये यहाँ पे मैं स्टेप थोड़ा एक एक्स्ट्रा बढ़ा देती हूँ, 42 into 24 plus 1। तो यहाँ पे करो 42 into 24, 4 2 8, 4 4 16 बराबर, 2 2 4, 4 2 8। तो यहाँ पे 8 10, 8 और 1 9, 9 और 1 यहाँ पे 10, और उसमें कितना ऐड करो 1 9। तो यहाँ पे 5 into 1 0 0 9 आ रहा है बराबर।
तो यहाँ पे क्या है कि ये जो y नंबर दिया हुआ है उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये y भी देयरफॉर ओके यहाँ पे गिवन नंबर कैन बी expressed in the form of its factors. Therefore, given number is composite number. देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। थोड़े नंबर्स इधर उधर हो जाते हैं, कंसेप्ट तो सेम हो जाती है। आया समझ में? तो चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time. They go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अभी यहाँ पे देखो एक सर्कुलर पार्क है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे सानिया ओके सोनिया है, सोनिया एंड दूसरा कौन सा है, रवि। दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उनको यहाँ पे क्या करना है, चक्कर काटना है। ओके तो सोनिया को 18 मिनट्स लगता है और रवि थोड़ा तेज है तो उसको सिर्फ 12 मिनट्स में ये पूरा डिस्टेंस कवर करता है। तो मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया, दे गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन से जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? कितने मिनट के बाद वो दोनों एक साथ वही पॉइंट पे मिलेंगे? तो ऐसा दोनों एक साथ, यहाँ पे कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी। दोनों एक साथ कौन से पॉइंट पे मिलेंगे? तो यहाँ पे ऐसे जो क्वेश्चन है वहां पे हम लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पे ओके हियर एलसीएम is the time okay at which they will meet again at starting point। तो चलो स्टार्ट करते हैं एलसीएम। कैसे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं? एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है हमें? एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है? कौन से दो नंबर है, 18। ओके तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 के फैक्टराइजेशन बहुत इजी है, 3 3 9 9 2 18। और यहाँ पे 12 के फैक्टर्स क्या है, 3 2 6 2 12। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हुआ फैक्टराइजेशन। अभी हमें सिर्फ एलसीएम निकालना है, ना कि एचसीएफ। एलसीएम में हम क्या लेते हैं, सारे नंबर। तो यहाँ पे आया है सिर्फ 3 और 2, यहाँ पे हमें 3 और 2 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पे 3 का और 2 का, यहाँ पे इंडेक्स 1 है, यहाँ पे इंडेक्स 2 है, इस 2 का यहाँ पे इंडेक्स 1 है, यहाँ पे इंडेक्स 2 है। तो कौन सा लेंगे? तो एलसीएम जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे हम लेते हैं हायर इंडेक्स। तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, तो ये हुआ 9, ये हुआ 4, तो यहाँ पे आएगा 36। तो इसका मतलब आफ्टर 36, तो therefore आफ्टर 36 मिनट्स ओके आफ्टर 36 मिनट्स they will meet again at starting point। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो बच्चों, हमने रियल नंबर जो फर्स्ट लेसन था मैथ्स का, उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज था उसमें से ऑल क्वेश्चन 7 ओके सारे हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आपके दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाना है, जिससे वो भी सब्सक्राइब करेंगे, वो भी यहाँ से सीख पाएंगे। तो चलो दोस्तों, ये इसी के साथ इसी एक्सरसाइज में यहाँ पे हम रुक जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए चेक करते रहना है सुजाता's गुरुकुल। तो चलो बाय।